हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 को और क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर समझेंगे। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए अब करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट और दोस्तों समझ लेते हैं क्लासेस एंड जेनरिक फंक्शन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, दीज आर कॉल्ड व्हेन यूज मेथड कैन नॉट फाउंड अ कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि ये जो है वो कहे जाते हैं तब जब आपके पास यूज मेथड जो है वो यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकता कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन को। These are mostly useful when it is possible to actually have some default behavior that works in most cases। और ये जो है बेसिकली ये मोस्टली यूजफुल तब होता है जब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप जो है यहाँ पर एक्चुअली इस चीज़ को यूज़ करो वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के तौर पे और यहाँ पर वो काम करती है मोस्ट केसेस के अंदर। सो नॉट ऑल कंक्रीट क्लासेस नीड टू इम्प्लीमेंट दैम। लेकिन यहाँ पर सारी जो कंक्रीट क्लासेस होती हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो इम्प्लीमेंट की जाए, बट इट इज़ अ गुड आइडिया टू ऑलवेज इम्प्लीमेंट दैम even if all they do is inform you that an actual implementation wasn't found। अब यहाँ पर आपके पास ये कह रहा है कि बट इट इज़ अ गुड आइडिया, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है कि हम हमेशा जो है वो इम्प्लीमेंट करें, इवन कि अगर हमारे पास सारे जो है वो यहाँ पर हमें इन्फॉर्म करें कि ये जो है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब हम आ जाते हैं ज़रा एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पर आप नीचे एग्जाम्पल को देखो, तो एग्जाम्पल के अंदर हमने सबसे पहला काम किया क्या है? हमने एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला काम ये किया है कि सबसे पहले तो हमने बनाया है एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने जो है टॉप डॉट डिफ़ॉल्ट नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लिया, एंड देन उसके बाद मैंने जो है फंक्शन, और फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर स्टैक जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पर लेना है भाई एक फंक्शन को, तो यहाँ पर मैंने लिया है डॉट नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। यानी कि जो नॉट येट इम्प्लीमेंटेड है इसका मतलब ये है कि ये एरर को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली इसको एरर से बचाने के लिए जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि अभी तक जो है आपने कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की, तो ये जो कंप्लीट आर्गुमेंट है इसको हम कहते हैं नॉट येट आर्गुमेंट। उसके बाद यहाँ पर आप देखो नॉट येट इंप्लीमेंटेड, उसके बाद मैंने बनाया सेकंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखो पॉप डॉट डिफॉल्ट, उसके बाद लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मैंने लिया है फंक्शन, और फंक्शन में सेम जो है मैंने यहाँ पर दे दिया एक पैरामीटर जिसको नाम दिया है स्टैक का। उसके बाद यहाँ पर भी जो है मैंने नॉट येट इंप्लीमेंटेड वाला जो कंप्लीट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है उसको मैंने यूज़ किया। और देन उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर थर्ड वाला वेरिएबल पुश डॉट डिफॉल्ट, उसके बाद फंक्शन, एंड देन यहाँ पर मैंने जो है फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं, स्टैक और एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेम जो है दे दिया अपना आर्ग्यूमेंट नॉट येट इंप्लीमेंटेड, एंड देन उसके बाद मुझे बनाना है एक लास्ट ऑब्जेक्ट जो कि होगा इज अंडरस्कोर एम्प्टी डॉट डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैंने फंक्शन दिया और यहाँ पर दिया स्टैक। और सिमिलरली जैसे मैंने पहले काम किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर काम कर दिया है और यहाँ पर दे दिया है डॉट नॉट येट इंप्लीमेंटेड। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट इस चीज का कि हमने यहाँ पर किस तरीके से इसके साथ काम करना है। अब आ जाते हैं भाई मेन चीज पे, और वो है क्लासेस। टू मेक कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स वी नीड टू यूज क्लासेस। अब यहाँ पर अगर हमें बनाना है कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, तो यहाँ पर हमें जरूरत है क्लासेस की, कि हम क्लासेस को यूज करें। इन द S3 सिस्टम यू क्रिएट अ क्लास एंड असाइन अ क्लास टू एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारे पास S3 सिस्टम है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए क्लास को और असाइन करने के लिए क्लास को एक ऑब्जेक्ट को, जस्ट बाय सेटिंग एन एट्रीब्यूट ऑन द ऑब्जेक्ट। सिर्फ जो है सेटिंग करनी है हमें अपने एट्रीब्यूट की हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। द नेम ऑफ द क्लास इज ऑल दैट डिफाइंस इट। अब जो हमारी क्लास का नाम होगा बेसिकली वो यहाँ पर डिफाइन करेगा। सो देयर इज नो रियल टाइप चेकिंग इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी रियल टाइप चेकिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। Any object can have an attribute called class and any string can be the same name of a class। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमारे पास एट्रीब्यूट के अंदर प्रेजेंट हो यहाँ पर, और यहाँ पर उसको जो है हम बोलेंगे क्लास, एंड देन यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग होगा अगर, तो वो जो है उसका नाम जो है बेसिकली वो यहाँ पर क्लास के तौर पे देखा जाएगा। वी कैन मेक अ कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग अ वेक्टर। अब यहाँ पर हम जो है एक कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन को जो है स्टैक के तौर पर यहाँ पर यूजिंग करेंगे यहाँ पर वेक्टर की तरह। टू डिफाइन द क्लास वी जस्ट नीड टू पिक अ नेम फॉर इट। अब यहाँ पर अगर हमें क्लास को डिफाइन करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत है
इस चीज़ की कि हम एक नाम को जो है वो पिक कर लें, उसके अंदर से वी कैन यूज वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, वी क्रिएट सच ए स्टैक यूजिंग अ फंक्शन फॉर क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्टैक। अब यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक और इसके थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक स्टैक को फंक्शन को यूज करते हुए, और वो जो क्रिएट किया हुआ स्टैक होगा वो यहाँ पर एम्प्टी स्टैक होगा। एंड इन दिस फंक्शन वी सेट द एट्रीब्यूट क्लास यूजिंग द क्लास। अब यहाँ पर इस वाले फंक्शन के अंदर हम सेट करेंगे एट्रीब्यूट जो कि क्लास, और यहाँ पर वो करेंगे हम यूज करके क्लास को मॉडिफिकेशन फंक्शन, और यहाँ पर जो क्लास मॉडिफिकेशन फंक्शन है उसके साथ। तो भाई ये हमारे पास हो गया यहाँ पर क्लास का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने बनाया एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक वाला एक वेरिएबल, उसके अंदर लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, देन उसके बाद हमने फंक्शन यूज किया और फंक्शन जो है आप देख रहे हो बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर्स को यहाँ पर पास नहीं किया। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर बनाया क्लास, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है वो बनाया है डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर जो है मैंने दिए हैं वेरिएबल। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया स्टैक, और इसके अंदर जो है मैंने एक वेक्टर को जो है वो स्टोर करवा दिया। आप देख रहे हो वेक्टर, और वेक्टर के अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी स्ट्रिंग जो कि है, या फिर कैरेक्टर जो कि है न्यूमेरिक। उसके बाद क्लास स्टैक, यानी कि क्लास फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर इसकी क्लास को देखेंगे कि यहाँ पर किस डेटा टाइप की क्लास का जो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर कराया है वो प्रेजेंट है। नॉर्मली अपन देखें तो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप है। उसके बाद हमने इसको जो है वो यहाँ पर असाइन कर दिया एक नए ऑब्जेक्ट को जो कि है वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने बनाया एक नया ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है स्टैक का, और यहाँ पर हमने उसी सेम ऑब्जेक्ट को इसके अंदर स्टोर करवा दिया जिसके अंदर हमने फंक्शन को स्टोर करवाया था जो कि था एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद हम फाइनली इसके नाम से इसको प्रिंट कर लेंगे, फिर प्रिंट फंक्शन यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखो न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक जो है वो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू सेट की 0, और उसके बाद एट्रीब्यूट यानी कि ATTR यानी कि शॉर्ट फॉर्म हो गई एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट के थ्रू मैंने यहाँ पर दे दी क्लास को, और यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आया वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आया जिसको हमने असाइन किया था क्लास को। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास एट्रीब्यूट्स, और उसके अंदर मैंने पास किया है स्टैक को जो कि हमारा ये वाला वेरिएबल था जिसमें हमने जो है वो एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको स्टोर करवाया था। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे डॉट सिंबल एंड यहाँ पर हम देंगे क्लास, तो यहाँ पर क्लास चेक करेंगे और यहाँ पर आएगी क्लास हमारे पास वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक जो क्या होगा आउटपुट। उसके बाद क्लास फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जिसके अंदर हमने जो है वेक्टर को स्टोर करवाया। तो यहाँ पर आप देख लो स्टैक को जो है मैंने पास कर दिया और यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज किया। तो क्लास फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए हुए डेटा को हम यहाँ पर उसकी टाइप के साथ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जिस तरीके से पाइथन में टाइप फंक्शन के साथ टाइप चेक करते थे उसी तरीके से आर के अंदर हम क्लास फंक्शन के थ्रू डेटा की टाइप को चेक कर सकते हैं। तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब हमारा टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी हम चलते हैं अपने आर स्टूडियो में और जो चीज़ें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझी हैं उनको प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर करते हैं इंप्लीमेंट और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। दोस्तों चलते हैं आर स्टूडियो में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में और दोस्तों अभी हमने यहाँ पर जो भी थ्योरेटिकली चीज़ें समझी हैं उनको प्रैक्टिकली करने वाले हैं आर स्टूडियो में इंप्लीमेंट। तो उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक वेरिएबल को। तो वेरिएबल का नाम जो है हम यहाँ पर देंगे टॉप डॉट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैं देता हूँ टॉप डॉट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर मैं जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर लेता हूँ। उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन एंड देन उसके अंदर मुझे यहाँ पर देना है एक पैरामीटर को जो कि होगा स्टैक एंड देन मुझे उसके बाद लेना है एक आर्गुमेंट जो कि होगा नॉट येट इम्प्लीमेंटेड एंड देन उसके बाद हमें करना है एंटर। अब भाई जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई। मेरे पास यहाँ पर आप देखो कि कोई भी जो है वो रिजल्ट यहाँ पर निकल कर नहीं आया बल्कि सिर्फ एग्जीक्यूशन हो गई है। अब सिमिलरली मुझे जो है बनाना है एक दूसरा ऑब्जेक्ट और उसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर पॉप डॉट डिफ़ॉल्ट का। उसके बाद लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद लूँगा फंक्शन। तो यहाँ पर मैं देता हूँ फंक्शन और फंक्शन के अंदर जो है सिमिलरली मैं यहाँ पर पास कर दूंगा स्टैक को। उसके बाद लेना है मुझे डॉट नॉट येट इम्प्लीमेंटेड वाला आर्ग्यूमेंट। उसके बाद एंटर। उसी तरह मुझे लेना है थर्ड वेरिएबल और यहाँ पर मैं दूंगा पुश डॉट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैं दूंगा पुश डॉट डिफ़ॉल्ट एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लेना है फंक्शन को। यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन एंड देन स्टैक। उसके बाद सेम तरीके से मुझे जो है यहाँ पर लेना है नॉट येट इम्प्लीमेंटेड वाला आर्ग्यूमेंट एंटर।
उसके बाद अभी हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट हो गए। आप देख लो टॉप डॉट डिफॉल्ट, पॉप डॉट डिफॉल्ट और पुश डॉट डिफॉल्ट। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक फाइनल ऑब्जेक्ट लेना है जो कि मैं लूंगा यहाँ पर इज अंडरस्कोर एम्प्टी अंडरस्कोर डिफॉल्ट। यहां पर मैं इसको करेक्ट कर लूं। ओके, यहां पर मैंने इसको करेक्ट कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली अभी मुझे जो है यहां पर लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन, और फंक्शन में मुझे देना है स्टैक डॉट नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। ओके, उसके बाद एंटर। तो भाई हमने जो है यहां पर टोटल 4 ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर बना लिया है, और आप देख रहे हो कोई भी जो है मेरे पास जेड नहीं आता। अब यहां पर मैं अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट करता हूं तो मेरे पास वही सेम फंक्शन आ जाएगा आउटपुट में जो कि मैंने इसके अंदर स्टोर करवा रखा है। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं मान लो मैं देता हूं पहला ऑब्जेक्ट जो कि है टॉप डॉट डिफॉल्ट, यहां पर मैं देता हूं टॉप डॉट डिफॉल्ट। उसके बाद मुझे सिंपली यहां पर जो है एंटर को प्रेस करना है। मैं एंटर को प्रेस करता हूं तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया मेरे पास वो सेम चीज आ गई जो मैंने स्टोर करवा रखी थी इस वाले ऑब्जेक्ट में। यहां पर आप देख रहे हो फंक्शन स्टैक नॉट येट इंप्लीमेंटेड, ये मैंने इसके अंदर स्टोर करवाया था और यही सेम चीज जो है वो मेरे पास आ गई। लेकिन अगर मैं यहां पर बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट को, यहां पर मान लो मैं बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा मेरे पास num अंडरस्कोर 1, उसके बाद दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर मैं जो है वो दे देता हूँ 20 को। एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ num अंडरस्कोर 1 को, तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास वो वैल्यू आई जो कि इसके अंदर स्टोर थी। सिमिलरली इस फंक्शन के अंदर भी यही काम हुआ है कि जो फंक्शन मैंने इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया था वो बिल्कुल उसी तरीके से मेरे पास आउटपुट में यहाँ पर आगे प्रिंट हो गया। जैसे मैंने आपको नीचे एग्जांपल दी कि num1 जो है वो मेरा एक वेरिएबल था जिसको जो है मैंने असाइन की 20, यानी कि जो एक डेटा वैल्यू थी वो मैंने असाइन की। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो मेरे पास उसके अंदर जो स्टोर वैल्यू थी वो मुझे इसने आउटपुट में प्रिंट करके दे दी। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट इस चीज़ का, और हमने जो है इस चीज़ को यहाँ पर समझ लिया। अब हम फर्दर चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं और यहाँ पर उनको भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद मुझे देना है अपने फंक्शन का नाम जो कि होगा फंक्शन एंड देन उसके बाद पैरेंथेसिस, और अब मुझे यहाँ पर लेना है डिक्शनरी लेने के बाद मुझे यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया मेरे पास जो है यहाँ पर सेंटर में जो है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है स्टैक। तो यानी कि एक वेरिएबल बनाना है जिसको मैं नाम दूंगा स्टैक, और यहाँ पर लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे जो है इसके अंदर एक वेक्टर को स्टोर करवाना है, और यहाँ पर मैं दूंगा वेक्टर, और एक ये न्यूमेरिक वेक्टर है तो यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगा न्यूमेरिक। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर मुझे देना है क्लास। तो यहाँ पर मैं दूंगा क्लास फंक्शन। ओके, यहाँ पर दे दिया क्लास फंक्शन। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट में मैंने वेक्टर को स्टोर करवाया उसका नाम है स्टैक, वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ये मुझे इसके बाद जो है मैं यहाँ पर असाइन करूँगा इसको एक नए वेरिएबल को जो कि मेरे पास हो जाएगा वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर जो है मुझे वापस से आ जाना है नीचे, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रेस करना है एंटर को। तो यहाँ पर जो है मैं भी एंटर को यहाँ से प्रेस कर लेता हूँ और देखता हूँ अपने रिजल्ट को। तो भाई यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं है। लेकिन अभी मैं जिस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। इसको मैं अभी प्रिंट करता हूँ और अब फिर देखते हैं हम अपने रिजल्ट को कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या निकल के आता है। तो भाई जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमने प्रिसाइजली जो है एक फंक्शन को बनाया और फंक्शन को जो है हमने यहाँ पर प्रिंट भी कर लिया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने जिस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने इस फंक्शन को स्टोर करवाया था उस फंक्शन को जो है मैंने यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट कर लिया उसके ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट के नाम से जिसके अंदर मैंने उसको स्टोर करवा रखा था। आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला जो फंक्शन था ये मैंने इसमें स्टोर करा तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो आ गया। उसके बाद अभी मैं क्लास फंक्शन के थ्रू उसकी क्लास चेक करूँगा तो यहाँ पर मैं दूंगा क्लास, उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट के नाम को, यानी कि मैं दूंगा यहाँ पर स्टैक एंड देन एंटर।
तो भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर दिया और आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ही मैंने स्टैक की क्लास चेक की तो इसने मुझे बताया कि ये जो है ये एक फंक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाता, मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पर बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट और मैं यहाँ पर देता हूँ नेम अंडरस्कोर 1, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर जो है मैं देता हूँ एक नाम, उसके बाद एंटर। अब अभी जो है मैं यहाँ पर क्लास चेक करूंगा, यहाँ पर क्लास फंक्शन, उसके बाद मुझे देना है नेम अंडरस्कोर 1 और यहाँ पर अब मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसने मुझे डेटा टाइप बता दी कि जो वेरिएबल के अंदर मैंने जो डेटा स्टोर करवाया, कि जो मैंने नेम अंडरस्कोर 1 वाला वेरिएबल के अंदर जो यशवंत मैंने डेटा स्टोर करवाया वो एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है। लेकिन यहाँ पर इसने मुझे ऐसा नहीं दिया, यहाँ पर मुझे जो है इसने बोला कि ये एक फंक्शन है, यानी कि इसकी क्लास मुझे जो है इसने बताई फंक्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ क्लास फंक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने डेटा को स्टोर करवाया है, क्या वो फंक्शन है या फिर क्या वो एक डेटा वैल्यू है। अब हम जो है फर्दर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बनाना है एक नया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं नया ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टैक, उसके बाद लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है एम्प्टी, यहाँ पर मैं जो है इसको दे देता हूँ ओके। तो यहाँ पर जो है अभी मुझे बनाना है एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्टैक, उसके बाद मुझे लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। ये मेरे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है। जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो गई है और अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे जो है स्टैक को यहाँ से प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टैक, उसके बाद एंटर। तो भाई जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके का आया कि यहाँ पर जो है एक न्यूमेरिक था जिसमें कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी और जो एट्रीब्यूट था वो क्लास था और यहाँ पर हमारे पास एक जो वेक्टर था वो क्या था, वेक्टर स्टैक, यानी कि वेक्टर स्टैक प्रेजेंट था। उसी तरीके से अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे क्लास को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं लूंगा डॉलर सिंबल, उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है क्लास को, यहाँ पर मैं लूंगा क्लास एंड देन एंटर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने क्लास लिख के एंटर प्रेस किया, मुझे जो है यहाँ पर मिल गया एक एरर। क्यों मिला एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट जो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है उसको यूज नहीं किया। तो यहाँ पर मैं लूंगा एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं लूंगा एट्रीब्यूट एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सिंपली पुट क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्टैक को पास करना है और यहाँ पर मैं जो है वो एंटर प्रेस करूंगा। तो भाई जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पर आ गया और वो एट्रीब्यूट क्या था, वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक जो है वो मेरे पास क्लास के थ्रू यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि क्या जो है हमारे पास जो फंक्शन हमने बनाया उसमें कौन से हमारे पास क्लास थी, कौन से एट्रीब्यूट्स थे और यहाँ पर किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते थे। उसके बाद अब हम यहाँ पर फाइनली क्लास को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे क्लास फंक्शन और उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फंक्शन बनाया था उस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है स्टैक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारी क्लास आ गई, यानी कि हमारे पास वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक जो है वो यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ये क्लास थी जो कि हमने स्टैक वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बना रखी थी। तो भाई फाइनली हमारे पास प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जो है वो यहाँ पर हो चुकी है एंड, और हमने जो है यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखी और हमने यहाँ पर क्लासेस को, फंक्शंस को जो है वो यहाँ पर बेसिक लेवल पे कवर किया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर हो चुका है एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।